हम दो ऐसी आदतों की बात करेंगे जिन्हें लोग अक्सर हल्के में लेते हैं, लेकिन आयुर्वेद कहता है और चेहरे पर तेज कम हो जाता है। रस वाले पेड़ सबसे लाभकारी होते हैं और टूटने वाले दांतों को और ज्यादा कमजोर कर देते हैं। नमस्कार दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने बात की थी ब्रह्म मुहूर्त में जागने के शक्तिशाली नियमों और उसके लाभों की। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो हमारे चैनल पर जाकर उस वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि वो वीडियो आपकी दिनचर्या को बदलने की दिशा में पहला कदम है और आज की ये हमारी वीडियो उसी यात्रा का दूसरा कदम है। दोस्तों, जो बातें मैं आज आपको बताने वाला हूँ ये कोई आम घरेलू बातें नहीं है, ये वे सिद्धांत है जिनका वर्णन अष्टांग हृदयम जैसे आयुर्वेद के महान ग्रंथों में मिलता है। दोस्तों, यानी ये सिर्फ आदतें नहीं है, यह वह विज्ञान है जो हजारों सालों से हमारे शरीर, पाचन और जीवन को संतुलित करने में हमारी मदद कर रहा है। आज हम दो ऐसी आदतों की बात करेंगे जिन्हें लोग अक्सर हल्के में लेते हैं, लेकिन आयुर्वेद कहता है कि अगर आपकी सुबह की शुरुआत इन दोनों नियमों से होती है तो आपका पूरा दिन, शरीर, मन और ऊर्जा सब कुछ बदल सकता है। पहला नियम है दांतों की सफाई और दूसरा नियम है जीभ की सफाई। हम लोग दांतों की सफाई करते तो रोज हैं, लेकिन गलत तरीके से करते हैं। मैं आपसे वादा करता हूं कि इस पूरी वीडियो को देखने के बाद आपको दांतों की सफाई और जीभ की सफाई के लिए इस जन्म में कोई और वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अपने दोनों टॉपिकों को कुल 7 भागों में कवर करेंगे। पहला, दंतवन क्यों जरूरी है, दंतवन यानी दांत साफ करना। दूसरा, दंतवन के लिए कौन सी लकड़ी का चयन करना चाहिए। तीसरा, दंतवन की सही विधि क्या है। चौथा, किन स्थितियों में दंतवन नहीं करना चाहिए। पांचवा, जीभ का हमारे जीवन में क्या महत्व है। छठा, जीभ को क्यों साफ करना चाहिए। सातवां, जीभ को साफ करने का सही तरीका क्या है। आज की इस पूरी वीडियो में हम इन सभी पॉइंटों को एक एक करके सरल भाषा में समझेंगे। आइए अब हम पहला टॉपिक समझ लेते हैं कि दंतवन क्यों जरूरी है। दोस्तों, आयुर्वेद में कहा गया है कि दंतवन से मुख शुद्धि होती है, अर्थात रात भर मुंह में जो लार, बैक्टीरिया, कफ और अन्न के कण जमा होते हैं उन्हें हटाने के लिए दांतों की सफाई करना परम आवश्यक है। अगर सुबह दांतों की सफाई ना की जाए या गलत तरीके से की जाए तो सिर्फ मुंह में ही नहीं बल्कि पूरे शरीर में रोग बढ़ते हैं, क्योंकि आयुर्वेद कहता है कि मुख ही स्वास्थ्य का केंद्र है। अगर यह साफ है तो पाचन तेज होता है, श्वास शुद्ध रहती है और मन हल्का रहता है। अगर यह गंदा है तो कफ बढ़ता है, पाचन बिगड़ता है और चेहरे पर तेज कम हो जाता है। अब हम दूसरा टॉपिक समझ लेते हैं कि दांत साफ करने के लिए कौन सी लकड़ी का चयन करना चाहिए। आयुर्वेद कहता है कि दांत साफ करने के लिए हमें शाखा यानी टहनी का उपयोग करना चाहिए। अब सवाल ये आता है कि कौन सी टहनी का उपयोग करना चाहिए। तो आयुर्वेदिक ग्रंथों में साफ साफ लिखा हुआ है कि वास्य हल्का कसैला, तित कड़वा, कटु यानी तीखा, अर्थात रस वाले पेड़ सबसे लाभकारी होते हैं। इनमें नीम, बबूल, खैर, अर्जुन, करंज, करमर जैसे वृक्ष प्रमुख हैं। अब सवाल ये है कि इन वृक्षों की टहनियों का ही इस्तेमाल क्यों करना चाहिए। दोस्तों, इन वृक्षों की टहनियों का इस्तेमाल हमें इसलिए करना चाहिए क्योंकि इनमें प्राकृतिक कस्याय गुण होता है जो मसूड़ों को मजबूत करता है, दांतों की गंदगी को खींचता है और मुंह के कीटाणुओं को नष्ट करता है। लेकिन हमेशा एक बात का ध्यान रखना है कि वृक्षों की पतली, ताजी और कोमल टहनियों का ही इस्तेमाल करना है और कठोर टहनियों का इस्तेमाल नहीं करना है। अब हम तीसरा टॉपिक समझ लेते हैं कि दातुन करने की सही विधि और समय क्या है। आयुर्वेद के अनुसार दातुन करने के लिए 2 सही समय है। पहला, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में मलमूत्र त्याग करने के बाद। दूसरा, भोजन करने के बाद। सुबह हमें दांतों की सफाई मुंह की मलिनता को साफ करने के लिए करनी चाहिए और भोजन के बाद अन्न के कणों को निकालने के लिए। अब विधि सुनिए। आप टहनी लेकर उसके आगे के हिस्से को चबा चबा कर नरम कर लीजिए। वो दातुन खुद ही बरस का रूप ले लेगी। अब इस नरम हिस्से को दांतों पर हल्के हाथ से घिसें। ऊपर वाले दांतों पर नीचे की तरफ और नीचे वाले दांतों पर ऊपर की तरफ घिसें। यह प्रक्रिया परम आवश्यक है। दांतों के साथ साथ मसूड़ों की भी हल्के हाथ से मालिश करें, जिससे रक्त प्रवाह बढ़ता है और मसूड़े मजबूत होते हैं। दातुन करने के लिए लगभग 6 से 8 इंच लंबी और पेंसिल जितनी मोटी टहनी आदर्श मानी गई है। अष्टांग हृदय में साफ साफ लिखा हुआ है कि अत्यधिक कठोर दातुन से मसूड़े नष्ट होते हैं और आज के आधुनिक ब्रश तेज और खुरदरे होते हैं जो मसूड़ों में काट लगाते हैं और टूटने वाले दांतों को और ज्यादा कमजोर कर देते हैं। यही कारण है कि आयुर्वेद प्राकृतिक दातुन को सर्वोत्तम मानता है। अब हम चौथा टॉपिक समझ लेते हैं कि दातुन में होने वाली गलतियां। हमें कुछ स्थितियों में दातुन नहीं करनी चाहिए, जैसे कि बुखार में, सिर दर्द में, बहुत ज्यादा कमजोरी में, प्यास और मुंह के छालों में, या दांतों में खून निकलता हो, हृदय रोग का अटैक कुछ समय पहले हुआ हो,
अत्यधिक उल्टी हुई हो या तबीयत बिल्कुल ढीली हो। दातून इन समय में शरीर की ऊर्जा और कफ को बिगाड़ देती है। अब हम पांचवा टॉपिक समझ लेते हैं कि जीभ का हमारे जीवन में क्या महत्व है। दोस्तों, जीभ सिर्फ स्वाद चखने के लिए नहीं होती, इसे आयुर्वेद में पाचन का दफन कहा गया है। जीभ मुख्यतः 3 कामों में हमारी मदद करती है। पहला, स्वाद पहचानना, इससे शरीर समझता है कि कौन से पाचक रस बनाने हैं। दूसरा, भोजन पचाने में, जैसे ही जीभ भोजन का स्वाद पहचानती है वैसे ही लार बनती है जो भोजन को तोड़ने और नरम करने में परम आवश्यक है। तीसरा, स्वास्थ्य की स्थिति दिखाना, जीभ का लाल गुलाबी या साफ दिखना ये साफ साफ बताता है कि पाचन ठीक चल रहा है। और सफेद पीला या जमा हुआ कोटिंग बताता है कि शरीर में अम्लता या अधपचा भोजन जमा है। जीभ की लालिमा भोजन में रस धातु बनने का संकेत है, यानी शरीर भोजन को सही तरह से परिवर्तित कर रहा है। अब लालिमा अगर कम हो और कोटिंग जम जाए तो ये साफ साफ बताता है कि पाचन सही नहीं चल रहा। जीभ इसलिए सिर्फ एक अंग नहीं है, बल्कि ये पूरे पाचन तंत्र का गैजेट है। अब हम छठा टॉपिक समझ लेते हैं कि जीभ को साफ करना क्यों जरूरी है। दोस्तों, जीभ पे जमा कोटिंग ही कई समस्याओं की जड़ होता है। यदि इसे साफ ना किया जाए तो सांसों में बदबू आती है, स्वाद महसूस होना कम हो जाता है, भूख कम लगती है, पाचन कमजोर हो जाता है, आम टॉक्सिन्स बढ़ने लगते हैं और कफ जमा होकर गले में खराश, भारीपन और सुस्ती को बढ़ाता है। इसलिए आयुर्वेद का स्पष्ट नियम है कि जीभ की सफाई भी दांतों जितनी ही जरूरी है। अब हम सातवां टॉपिक समझ लेते हैं कि जीभ को साफ करने की सही विधि क्या है। दोस्तों, तांबे या स्टील का स्क्रैपर लें, जीभ की पूरी सतह को धीरे धीरे पीछे से आगे की तरफ साफ करें। ऐसा 8-10 बार करना ही पर्याप्त होता है, बहुत जोर ना लगाएं। सफाई के बाद मुंह को अच्छे से धो लें। स्क्रैपर को भी रोजाना अच्छे से धोकर साफ करके रखें। आपकी रोज की ये छोटी सी आदत आपके पूरे पाचन को सक्रिय, साफ और हल्का बना देती है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।